ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਰਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ। थैंक यू बुखारी साहब, बहुत मेहरबानी। जवाद वसीम साहब मैनू नज़र आए सन, बाहर गए ने। अच्छा जी, वही भट्ट साहब तुसी कुछ फरमाना चाहोगे? आ जाओ सर। बल्कि अगर कोई भी साहब जी की नाम है मैनू नज़र नहीं, आई एम सॉरी, हैं ओके शीबा भट्ट, क्यों नहीं जी, बिल्कुल बुलाऊंगे शीबा। 4:19 हो गए। अच्छा, मैं जुल्फी साहब ने सब तो पहले नंबर ते ने इन्नियां को गल्लां कर दित्तियां जिहड़ियां असां कहनियां सी वो भी कह दित्तियां। बाकी हाजी रज़ाक वाकई नहीं भुल्लण लगा सानू। वो डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर साहब ने एक शेर किया है, मैं आगे पीछे लफ्ज़ ला के ते वही सुनाना कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैर खलोण, कोल होवे ते हसन सारे टुर जावे ते रोण। अज वो माहौल बनया पिया है, अफसोस तो है वो निखड़न का विछड़न का। हाजी रज़ाक वाकई कमाल बंदा सी, वो सब तो बड़ा सबूत यही है कि असीं अज प्यार में इकट्ठे हुए हैं। तो साडी ये दुआ है, हुण नमाज पढ़ने जाना है, दुआ यही करनी है कि मौला मंजन पाक के सदके उन्होंने अपनी जवाद रहमत च जगह दे। कमाल बंदा सी, मुहब्बतां वाला, हर वेले हासा मुहब्बतां और मुस्कुराहट वो चेहरे के उत्ते रहिंदी सी। जदों भी आए हैं वो चाह चू पीनी, वो सारियां बात दियां गल्लां मुहब्बतां। हजूर पाक का फरमान है कि उस रोज़ मेरे कोल बहुते बंदे वो होणगे जिन्हां दे अखलाक चंगे होणगे, और वाकई रज़ाक दे अखलाक बड़े कमाल सन। जीने वास्ते थैंक यू वेरी मच। नहीं वसीम साहब तुम उत्थे तशरीफ रखो, तुसी दुआ करानी है प्लीज़। शीबा भट्ट का ताल्लुक अलहमरा आर्ट सेंटर नाल बहुत गहरा है। मैं चाहांगा कि शीबा भट्ट साहबा तशरीफ लियान, फिर वही गल्लां ने। ए वैसे हाजी रज़ाक साहब की एक कमाल जिहड़ी सी ना, वो टोटली ऐसी सी कि ए जिहड़े जर्नलिस्ट लोग बैठे ने ना, इन्हां नाल कोई इन्ना डूंगा प्यार सी, इन्ना ज़्यादा प्यार सी रियली कि उहदे च पता नहीं वो की जादूगरी सी। ए सारिआं नूं उहने अगे लाए हुए सी, और वो तस्वीर खिंच के हर अखबार ही प्रिंट करते सन। ए बाद इन्हां नूं पुछांगे क्योंकि ए मेज़बान ने इस अज के प्रोग्राम के। तो यह 3-4 साढ़े दोस्त बैठे ने। ठाकुर पता नहीं क्यों नहीं आए, ठाकुर साहब आ रहे हैं, आए जी मैडम प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, मैं शीबा भट्ट। मैंने तब से यहाँ काम किया है जब ये न्यू बिल्डिंग नहीं थी, और बाहर और बड़े बड़े फनकारों के साथ काम करने का एजाज़ हासिल हुआ। मुझे आज यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि हाजी अब्दुल रज़ाक साहब हमारे पास मौजूद हैं। उनकी रूह देख रही है कि उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन किया इस थिएटर के लिए, और फनकारों के साथ जो उनका उन्स था, प्यार था, चाहे वो अब्रॉड से आते थे, उनके साथ कितनी दिलचस्पी के साथ वो तस्वीर उतरवाते थे। और हम जब भी जो भी फनकार यहाँ पर आता था अलहमरा में, तो उसके लिए वो स्पेशल चाय मंगवाते थे सबके लिए। वो कोई नहीं कह सकता कि वो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, वो सबके क्लोज थे। तो आखिरी जो साल पिछला गुजरा है, व्हाट्सएप पर रेगुलरली मैं उनके साथ टच थी। वो मेरी एक्टिविटीज़ को जानते हैं कि मैं फलाह बहबूद के लिए, फनकारों के लिए अपना फ़र्ज समझ के कितना दौड़ती हूँ, भागती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मजदूर आर्टिस्ट हूँ। इस वक्त सीनियर तरीन सहाफ़ी और आर्टिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उनकी मिसेस जब बीमार थी, वो अपना दुख मुझसे शेयर करते थे।
फिर जब वो खुद बीमार हुए तो मैं उन्हें हौसला दिया करती थी, उनको मैंने कभी पस्त नहीं पाया। आज वो हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, इनको हम हमेशा अपनी जहन की वादियों में अंदर रखेंगे जब तक हम खुद जिंदा हैं। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मे आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी तंजीम कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान से तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हाजी अब्दुल रज़ाक साहब के मुतालिक अपने ख्यालात का इज़हार किया। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब के मुतालिक बहुत सी बातें हुई और मैं इस वक्त ये महसूस कर रहा हूँ कि हाजी साहब यहाँ मौजूद हैं। हाजी साहब इस दुनिया से तो चले गए हैं, लेकिन मैं अलहमरा हॉल नंबर 1 में खड़ा हूँ तो मुझे यूँ लग रहा है कि यहीं कहीं वो मौजूद हैं, पीछे बैठे होंगे, क्योंकि उनके साथ हमारी इतनी एफिलिएशन थी। सिर्फ मेरी नहीं, ये जितने मेरे दोस्त बैठे हैं सहाफ़ी, सबके साथ उनकी एफिलिएशन थी। अभी जुल्फ़ी साहब बात कर रहे थे कि उनकी खबर लगती थी कि हाजी साहब कोई खबर देते थे, उनकी तस्वीर के साथ लगती थी, तो यहाँ के जो ऑफिसर होते थे वो जेलस होते थे कि यार हमारी खबर नहीं लग रही और हाजी साहब की लग रही, क्योंकि हाजी साहब का अखलाक, प्यार, मोहब्बत, खुलूस जो था वो शायद ही किसी और में हो। हालांकि हमारे जुल्फ़ी साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सिफ्ते शाह साहब बैठे, जितने भी यहाँ के अलमरा के हैं, क्योंकि हमारा ड्यूटी के सिलसिले में यहाँ आना होता है शुरू से, तो इन लोगों के साथ रब्ता होता है। लेकिन जो बात हाजी साहब में थी वो हमने किसी दूसरे में नहीं देखी। तो मैं इस मौके पर आज हाजी अब्दुल रज़ाक साहब को ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ और उनकी जो खिदमात हैं को उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं 2008 में आया था और मैं हाजी साहब का गंडा बन चुका था। मैंने आज जो सीखा, आज मैं खुद स्टेज मैनेजर हूँ और इस मुकाम पे मेरे आने की मेन काज हाजी साहब हैं। उन्होंने मुझे वो काम सिखाए। जब मैं पहले दिन उनके पास आया, मेरा ख्याल है कि हर बंदे को पता है कि सीट कितनी है। मुझे कहते हैं क्या सीटें गिन गया, सीटें गिनी। फिर वो मुझे कहते हैं कि ये रिपोर्ट पढ़ के बताओ। उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई और आज मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से यहाँ पे हूँ। मैं तो उनके लिए यही कहूँगा, पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुख ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान। थैंक यू। जवाद वसीम साहब एक पूरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर इंशाल्लाह यही रहना है, इकट्ठे रहना है। नो डाउट हाजी साहब चले गए हैं, दिल तो नहीं मारना ना दिमाग मानता है, लेकिन बेटा आप यकीन करो हाजी साहब से हम सब लोग इतना प्यार करते थे, पता लग गया होगा आज आप लोगों को। तो ये जो जवाद वसीम साहब है ना, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। सब्र करना सीखा, रिस्पेक्ट करना सीखा, ज़िंदगी को सुधारना सीखा, ज़िंदगी को मोड़ना सीखा। मोड़ने का मतलब है गलत से सही किस तरह होती है चीज़ें। ये कमाल इंसान है और इनसे भी हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मैं चाहूँगा हाजी साहब के लिए और सिद्दे हसन साहबा की वालदा के लिए आप अपने फीलिंग्स के बाद दुआ भी करवा दें, ताकि ये महफिल का इख्तिताम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। प्लीज़ सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोगों ने जितने भी बातें की वो मैंने करनी थी। मैं जो सोच रहा था इनके बाद मैं ये करूँगा, वो दूसरा आगे कर जाता है। मैं कहा मैं ये करूँगा वो तो जो मेरे दिल के ख्यालात थे, जज्बात थे, वो सारे हमारे बहनों ने, भाइयों ने, तो सारे ही यहाँ कह दिए। मेरे पास तो बचे कुछ नहीं है। ये वो क्या शख्सियत है। मैंने बाहर भी कहा, मैंने कहा हमारा वार्म वेलकम ख़त्म हो गया कि जब भी
میرا الحمدللہ ان سے جب سے وہ ہے تو ہمارے ہی ہاتھوں میں آئے، ہم تو اس سے بھی پرانے ہیں۔ تو جیسے مائیں استقبال کرتی ہیں گھروں میں جاؤ، بہنیں بیٹے بیٹیاں کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہ اس سے بڑھ کر جب بھی دیکھیں نا، وہ یہ نہیں ہو کبھی مجھے ایک دفعہ کہ وہ ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے یا نہیں بیمار ہیں، بعد میں کہنا یار میری طبیعت خراب ہے لیکن ویلا میں تینوں اس طرح ہی ملے ہی، اور چائے اور یہ یعنی کہ وہ کیا کیا تھے یہ تو جو لوگ جانتے ہیں۔ ابھی 10 قرآن پاک ادھر سے آئے ہیں میرے صحافی بھائیوں کی طرف سے، ورنہ ہمیں فون کرتے ہیں لوگ کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے یا میری والدہ، تو یہاں سے بھی انہوں نے تو کسی کو کہا بھی نہیں، 10 قرآن پاک ان کو پہنچ چکے اور بے شمار کلمے اور وظائف اور جو مجھے معلوم پڑ رہا ہے کہ ان کے وہ چلے گئے لیکن ان کے گھروں میں بیٹیاں تو ان کی پڑھی نہیں ہیں، گھر والے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر ان سے ملنے والا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے ان کے لیے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ وہ کیا تھی؟ ایک دفعہ جنازہ جا رہا تھا تو صحابہ نے کہا جی بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، تو میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت۔ پھر ایک دوسرا کیا تھا کہ بہت خبیث تھا، برا تھا، حضور نے پھر فرمایا وجبت وجبت۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے 2 دفعہ وجبت، تو آپ نے فرمایا جب تم نے مرنے والے کی تعریف کی تو میں نے کہا اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور جب تم نے کہا یہ اچھا نہیں تھا تو میں نے کہا جہنم واجب ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین واجعل لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ مجھے وہ عمل عطا فرما کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے پیچھے لوگ میری تعریف کریں۔ یہ ان کے جنتی دنیا میں تو چلے گئے وہ، لیکن بات تو آگے کی ہے نا، یہ جو گواہیاں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ شخص جنتی تھا، جنتی تھا۔ میرے پاس تو ان کی بہت سی یادیں، وقت نہیں ہے تو بس یہی کہوں گا کہ لمحہ لمحہ قریب آتے ہیں، مرنے والے جدا نہیں ہوتے۔ وہ ایک منزل پر جا کر ٹھہر گئے، ہم اس منزل کی طرف رواں دواں ہیں، جس طرح ان سے پہلے چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو جس طرح آج ان کے لیے سب لوگ دعا گو ہیں اور جذباتی ہیں، میں بھی میرا دل پھٹ رہا ہے، تو اس طرح ہم بھی ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے بعد بھی لوگ ایسے ہی جذباتی ہوں، صرف ہماری بیٹی ہی نہ روئیں، ہماری مائیں نہ روئیں، وہ لوگ بھی رہیں جن سے ہم ایک دفعہ بھی ملیں، یہی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ مستانہ صاحب کا میں نے جنازہ پڑھا ہے، پھر ان کو دفنایا بھی، دفنا کے دعا کی تو لوگ جانے لگے، تو میں نے کہا آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کوئی آپ میں سے کہے گا میں گھر جا رہا ہوں، جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں میں ریکارڈنگ پہ جانا ہے کچھ نے، تو میں نے کہا نہیں ہم سب اپنی اپنی قبروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ٹرین بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے اسٹیشن پہ اتر کے چلے جائیں گے، تو دعا ہے کہ جو آئے ہوئے ہیں جنہوں نے تعریف کی ہے اللہ ان کے بھی درجے بڑھا۔ تو ایک دفعہ درود پاک اور سورہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ کرسی پڑھنے کا بھی شروع۔